हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी साइंस मॉक क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस में से हैं। वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी किताब से लिए गए हैं पूरे क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएससी सीडीएस ग्रुप डी, एसएससी और ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम सभी एग्जाम है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें जिसमें साइंस आती है उसमें सब में बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ठीक है ना, एनसीईआरटी की वैसे भी एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। 5 मिनट में आपको टॉप 25 वन लाइनर दिखाऊंगा मैं, जिसमें जो 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। देखना दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, मृत जंतुओं में भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपमार्जन या स्केविंगिंग कहलाता है। ठीक है, अपमार्जन कहलाता है। ठीक है ना, मृत जंतुओं में भोजन प्राप्त करना अपमार्जन कहलाता है। कीटबक्सी या मांसाहारी पौधा कौन कौन सा है? तो पिचर पौधा, वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं इसे, और बटरबर्ड्स ये सभी कीटबक्सी व मांसाहारी पौधे होते हैं। ठीक है ना, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसका तो नहीं देखा अभी तक क्वेश्चन, पर इसका बहुत सी बार देखा है। कीटबक्सी या मांसाहारी पौधा होता है पिचर पौधा, वीनस फ्लाईट्रैप वैज्ञानिक नाम है इसका। एल्डिहाइड व कीटोन का क्रियात्मक समूह है, तो ये तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है CHO, और OC है ना जो कीटोन का क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी बहुत सी बार पूछा गया है एग्जाम में। कोशिका ईंधन क्या है? मानव का कोशिका ईंधन ग्लूकोज है। ठीक है, पौधे में शर्करा का संवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वन लाइनर ही है ओनली है, पर एनसीईआरटी से ली गए पूरी पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी का है इससे। जो कैप्सूल का कवर होता है वो किससे बना होता है? टेबलेट का कवर, कैप्सूल का कवर सेलुलोज का बना होता है। ठीक है ना, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो एसिड का बहुलक होता है प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण खंड अमीनो एसिड होता है, ये भी ध्यान रखना, जिसमें 9 तो अनावश्यक होते हैं और 11 आवश्यक होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देखो, ग्लाइसिन साधारण अमीनो एसिड है। ठीक है ना, जो 20 होते हैं ना उनमें से एक है ग्लाइसिन, जिसमें से भी ये साधारण एसिड अमीनो एसिड है, अनावश्यक बोलते हैं इसे। ठीक है ना, अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, शरीर में नहीं बनने वाले अमीनो एसिड को अनिवार्य अमीनो एसिड कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 9। अनिवार्य अमीनो एसिड की संख्या 9 होती है। ठीक है, जंतु शरीर में सबसे अधिक कोलेजन पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में। कोलेजन सबसे अधिक ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सीबम क्या होता है? सीबम स्किन ऑयल है। ठीक है ना, जो अपने स्किन के ऊपर निकलता है ना बहुत सी बार, चेहरे पे नाकों के पास में निकलता है, और ऑयली स्किन होती है ना, वो उसको सीबम कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, विटामिन A, D, E, K, B, C के रासायनिक नाम बताओ। तो विटामिन ए का तो रेटिनॉल है। ठीक है, विटामिन बी का थायमीन है, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है विटामिन बी को। विटामिन सी का स्कारबिक एसिड है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, और विटामिन के का फ्लोक्यूनिन है। ठीक है ना, और देखना विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है, मैंने पहले बता ही दिया आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इसमें देखो हार्मोनल विटामिन कौन सा है? विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहते हैं, जो सूर्य से हमको प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी की ये कैल्शियम और फास्फोरस की अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है, ये तो सबको पता होगा, पर ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सौ को पता नहीं रहता रोग। ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है विटामिन डी की कमी से। प्रजनन विटामिन कौन सा है? प्रजनन विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से बाजपन आता है। ठीक है ना, और इसे B2 विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। ठीक है, फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है? तो फोलिक एसिड विटामिन B9 है। ठीक है ना, और बायोटीन विटामिन B7।
इसको विटामिन एस भी कहते हैं, इसको विटामिन एम कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, बहुत सी बार पूछे गए एग्जाम में। विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहते हैं, तो सबको पता होगा, पर इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी क्या सबको पता है, ध्यान रखना, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। जिंक इंसुलिन निर्माण में मदद करता है, ठीक है ना, और कोबाल्ट RBC व B12 के निर्माण में मदद करता है। पानी ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट होता है, 65% होता है, जबकि प्रोटीन कितना परसेंट होता था, 15% होता था, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके आज के टॉप 25 ऑनलाइनर NCERT क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो का कैसा लगा, और कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगली सीरीज़ देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ़ यू।